हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू क्लिटर प्लस। इस वीडियो में हम बात करते हैं गूगल स्प्रेडशीट के व्यू ऑप्शंस पे। हमने एडिट ऑप्शंस तक कवर कर लिया है। तो व्यू ऑप्शन में पहला ऑप्शन है शो का। शो में यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। पहला है फॉर्मूला बार, दूसरा है ग्रिड लाइन, तीसरा है फॉर्मूली एंड चौथा है प्रोटेक्टेड रेंज। तो पहला है फॉर्मूला बार। इफ वी वांट टू सी दिस फॉर्मूला बार then or want to hide this section then we can uncheck this, then ये हाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं करूँ, राइट क्लिक है, इस पे क्लिक किया तो ये फॉर्मूला बार हट गया। यहाँ से उसको वापस लाना है तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला बार फिर से आ गया जहाँ पे ये फॉर्मूला टाइप किया हुआ है, देखिए यहाँ पे। तो ये है पहला ऑप्शन। एंड देन सेकेंड ऑप्शन ग्रिड लाइन। जैसे ये सीट पे एक्सेल सीट या स्प्रेडशीट जो भी होता है, चाहे कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, चाहे ओपन ऑफिस है उसमें भी स्प्रेडशीट से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये ग्रिड लाइन आता है। अगर हम चाहते हैं कि ये ग्रिड लाइन ना आए, बस जितने पे हमारा डाटा है बस वही ग्रिड लाइन आए, जो हमने बॉर्डर लगा रखा है बस वही दिखे, तो इसके लिए हम यहाँ से व्यू में जैसे ग्रिड लाइन पे भी राइट क्लिक है, इसको हम हटाएंगे तो ये ग्रिड लाइन हट जाएगा। देखिए पूरे शीट से हट गया। जैसे इस यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगा रखा है, तो जैसे इस सेक्शन पे गए तो इस टेबल का पूरा हेडिंग्स आ गया, मतलब बॉर्डर चारों तरफ का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी हमने कोई भी बॉर्डर नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ग्रिड लाइन नहीं आ रहा है। तो ये स्प्रेडशीट में ग्रिड लाइन शो करने के लिए और हाइड करने के लिए है। पहला ऑप्शन था कि फॉर्मूला बार शो एंड हाइड एंड ग्रिड लाइन शो एंड हाइड। अब जैसे हमने शो किया तो यहाँ पे शो होने लगा। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन है शो में फॉर्मूली। तो अब जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा रखा है सीट में, यहाँ पे भी जैसे देखिए ये वैल्यू है और ये क्वांटिटी है, प्राइस है और क्वांटिटी, यानी यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है कि सम D3 इक्वल मल्टीप्लाई DE3 मीन्स प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि फॉर्मूला यहाँ पे शो हो, तो जैसे यहाँ पे इसमें जाके और हम क्लिक करेंगे इस पे, तो ये फॉर्मूला दिखाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, जहाँ जहाँ पे भी सीट पे हमने जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है वो फॉर्मूला यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए जहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो पूरे सीट पे कहीं पे भी आप का कर्सर है, आप बस उस पर क्लिक करेंगे आपको वो फॉर्मूला यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि फॉर्मूला की जगह पे जो वैल्यू है, आउटकम है, वो शो हो, तो इस फॉर्मूला को हटा देंगे यहाँ से फॉर्मूले। तो ये इसके लिए शॉर्टकट की भी है, जैसे यहाँ पे देखिए, तो कंट्रोल प्लस करके है और कोटेशन मार्क है, सिंगल कोटेशन मार्क, तो उससे भी हट जाएगा और आ जाएगा। ये जैसे यहाँ पे किया तो ये वैल्यू में आ गया। ये है फॉर्मूला शो करने के लिए, कंट्रोल और फॉर्मूला हाइड करने के लिए। तो यहाँ से हमने इसको अगर शो करेंगे तो शो होगा और हाइड करेंगे तो हाइड होगा। तो ये है ऑप्शंस। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शो में कि प्रोटेक्टेड रेंज। अगर हमने प्रोटेक्टेड रेंज बना रखा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये सीट है, अब हम चाहते हैं कि इस 2 कॉलम को प्रोटेक्टेड रेंज में रखने के लिए, जैसे मान लीजिए राइट क्लिक करके यहाँ पे और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आया, इसमें व्यू मोर सेल एक्शन, तो प्रोटेक्ट रेंज। अब इस रेंज को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट रेंज। अब यहाँ पे आ गया कि सिलेक्टेड रेंज हमने सेलेक्ट किया हुआ ऑलरेडी। अगर हम सीट सेलेक्ट करेंगे तो पूरा सीट पे ही आ जाएगा, पूरा सीट आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं ओनली रेंज पे प्रोटेक्ट हो तो वो आ जाएगा। जैसे कोई भी यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए आप अपने नीड के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ डू नॉट एडिट, और परमिशन यहाँ पे कि क्या परमिशन आप देना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले से यहाँ पे लगा रखा है 3 परमिशन यहाँ पे मैंने, कैन एडिट एंड कैन विद वार्निंग, एडिट विद वार्निंग। तो अब जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हैं, you are trying to edit part of this sheets shouldn't be changed accidentally, edit anyway। तो ये एक्सीडेंटली चेंज नहीं हो सकता अगर हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड कर देंगे। तो जैसे हमने किया
तो कौन इसको चेंज कर सकता है? जैसे मैं ये सीट और किसी पर्सन के साथ शेयर किया है, तो अगर हम चाहते हैं कि कोई इसमें चेंज ना कर पाए, वो चेंज मैं ही कर पाऊँ, तो यहाँ पे ओनली यू मीन्स मी एंड कस्टम में करेंगे तो अगर हमें परमिशन देना है किसी को, तो यहाँ पे कस्टम करके और उस पर्सन को यहाँ पे अलाउ करेंगे तो वो हो जाएगा। जैसे मैं अभी ओनली यू किया और डन किया तो ये यहाँ पे सेव हो गया। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे भी क्लिक है, इस टेबल में यहाँ पे क्लिक है, अब यहाँ पे जाएंगे और हमें देखना है कि प्रोटेक्टेड रेंज कहाँ पे है। तो देखिए ये आ गया प्रोटेक्टेड रेंज, ये 3 सेल में पहले से प्रोटेक्टेड मैंने लगाया हुआ था, तो ये सभी आ गया क्योंकि अभी तो 2 सिलेक्ट किया हुआ था। तीसरे में भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे B11 यहाँ पे C11 तक दूसरे में सेलेक्ट किया हुआ है। तो प्रोटेक्टेड रेंज अगर सीट में कहीं पे भी लगा हुआ है, आपको वो फाइंड आउट करना है कोई ऐसा रेंज तो नहीं है जो कि प्रोटेक्टेड है, तो आप यहाँ से व्यू पे इसको शो एंड हाइड कर सकते हैं। अब जैसे इस सिलेक्शन को शो में हमने हटा दिया ये सिलेक्शन, तो ये हाइड हो जाएगा, वो प्रोटेक्टेड रेंज हाइड हो गया। तो ये व्यू में शो में ये 4 ऑप्शन है और ये सभी चारों ऑप्शंस यही हैं इसमें। एंड इसके बाद आता है फ्रीज। तो फ्रीज में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हेडिंग है, जैसे ये हेडिंग है, हम चाहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा टेबल है कि इसको स्क्रॉल करते जाएं तो ये हेडिंग ना हटे। तो जैसे मैंने यहाँ पे फ्रीज लगाया हुआ है पहले रो पे, ये इसीलिए नहीं हट रहा है। जैसे यहाँ पे जाएंगे और इसको फ्रीज को नो रो करेंगे तो ये हट गया। अब जैसे मैं करूँ, जैसे नीचे जाऊँगा, देखिए वो हेडिंग भी हट गया क्योंकि अब वो रेंज नहीं है, फ्रीज नहीं किया हुआ है। अगर वही मैं यहाँ पे वापस से फ्रीज करूँ तो यहाँ पे रो 1, रो 2, जो भी रो आपको करना है, या अप टू 1 जहाँ पे हम है, जैसे यहाँ पे 5 तक है तो 1 तक मतलब पहले रो तक ये फ्रीज हो जाए, तो यहाँ पे उस रेंज तक ये फ्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किया अप टू 6, अभी 1 पे थे तो अभी 6 पे है, मतलब 5 नंबर का 6 नंबर रो यहाँ पे दिख रहा है, इधर ये 6 नंबर पे है। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ तक फ्रीज हो जाए तो ये यहाँ तक फ्रीज हो जाएगा। जैसे किया तब देखिए यहाँ तक फ्रीज हो गया और यहाँ पे इसका डिवाइड भी हो गया। यहाँ पे देखिए अब स्क्रॉल करेंगे तो ये 5 तक वैसे ही बाय डिफॉल्ट दिखेगा। तो क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए सीरियल नंबर हमें चाहिए होता है कि इधर स्क्रॉल करें तो सीरियल नंबर दिखता रहे, हमें इन्फॉर्मेशन कोई एंटर करना है, या हेडिंग्स हमें दिखता रहे, हम नीचे बड़ा टेबल है इसमें कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करना चाहते हैं, तो हेडिंग्स हटे ना, वो हमें कंटिन्यू शो होता रहे। तो यहाँ पे हम फ्रीज पे अगर सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे भी कर दूं नो फ्रीज, और ओनली फर्स्ट रो को मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट जो रो है वो हो जाए, फ्रीज हो जाए, तो फर्स्ट रो हो जाएगा। अब चाहते हैं फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज हो जाए, तो जैसे यहाँ पे जाके फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम भी फ्रीज हो गया। जैसे अगर इधर भी मूव करते हैं तो ये 1 2 3 4 10 तक दिखता रहेगा, और अगर इधर नीचे जाएंगे तो ये सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर, प्राइस, क्वांटिटी, ये सभी दिखता रहेगा। तो ये है फ्रीज का ऑप्शन, जैसे एक्सेल में होता है वैसे ही यहाँ पे सीट में है फ्रीज का ऑप्शन। और अगर हमें हटाना है तो यहाँ पे नो रो एंड नो कॉलम करेंगे तो वो हट जाएगा। जैसे नो रो किया, रो का हट गया, एंड नो कॉलम करेंगे यहाँ पे व्यू फ्रीज नो कॉलम, तो ये कॉलम का हट गया। तो जैसे अब यहाँ पे अभी लगा हुआ है वो, इसीलिए यहाँ पे ब्रेक दिख रहा है, हटा नहीं है। जैसे एक बार मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया, अब ये हट गया। अब जैसे स्क्रॉल करूँ, देखिए ये हट गया, इधर से ये भी हट गया। तो ये फ्रीज करने के लिए होता है दूसरा ऑप्शन। तो व्यू में हमने अभी तक कवर किया शो एंड फ्रीज, दोनों ऑप्शन कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप, कमेंट एंड हिडन सीट ये सभी कवर करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये सभी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसको क्लियर करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।